अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम फिफ्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हमने फिफ्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, पहला और दूसरा न्यूमेरिकल, ये बेसिकली चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है ये। तो न्यूमेरिकल, ये जो मैंने टॉपिक का नाम दिया वो न्यूमेरिकल 5.1 एंड 5.2 है। तो न्यूमेरिकल 5.1 बुक के अंदर ये एग्जाम्पल 5.1 है, तो इससे जो है ना वो कंफ्यूज ना होइएगा। तो पहली एग्जाम्पल है जी, अ गैस विद वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब हैज़ अ प्रेशर ऑफ 650 millimeter of mercury. If its pressure is reduced to 325 millimeter of mercury, calculate what will be its new volume. ये बेसिकली ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो एग्जाम्पल है, ये किससे है? ये बॉयल लॉ से है। बॉयल लॉ की जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने निकाला था, बेसिकली उसको यूज़ करके हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कहते हैं कि एक गैस है, उसका वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि 350 सेंटीमीटर क्यूब है। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि गैसेस का जो वॉल्यूम है वो डीएम क्यूब में फाइंड करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब में ही दे दिया है। तो अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया गया तो आप सेंटीमीटर क्यूब में उसको जो है ना सॉल्व करेंगे। अगर आपको डीएम क्यूब में दे दिया जाए तो आप डीएम क्यूब में उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने वॉल्यूम दिया है कि एक गैस है, उसका वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना है? 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। वो गैस जो है ना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, यानी कि गैस का प्रेशर कितना है? 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कहते हैं कि अगर उसके ऊपर प्रेशर जो है ना वो रिड्यूस कर दिया जाए, पहले प्रेशर कितना था? 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कहता है कि ये जो प्रेशर है इसको अगर हम रिड्यूस कर दें 650 से 325 कर दें, 350 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से 325 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कर दें, तो जो नया वॉल्यूम आएगा वो नया वॉल्यूम क्या होगा? आपने नया वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? गिवन डाटा। गिवन डाटा हमने लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें दी गई हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो इनिशियल वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम जो ऑलरेडी दिया गया है वो कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। कहते हैं जो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम पे कितना प्रेशर है? 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये इनिशियल प्रेशर है। अब उसने क्या किया? उसने प्रेशर एक्सर्ट किया और जो फाइनल प्रेशर था वो कितना था? P2 325 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कहता है कि फाइनल प्रेशर ये है तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? ओबियसली वॉल्यूम चेंज हो गया ना, तो वॉल्यूम V2 हमने क्या करना है? फाइंड करना है, फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है। सोल्यूशन क्या है? एज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो बॉयल लॉ ने दिया था वो क्या है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ से हमारे पास P1 भी है, V1 भी है, P2 भी है, V2 हमने क्या करना है? फाइंड करना है। V2 नहीं है तो V2 कैसे फाइंड करेंगे? ये V2 P2 के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये P2, ये V2 P2 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो P2 है फिर क्या हो जाएगा? P1 V1 के नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स के रूल्स हैं और आप लोगों ने ये उम्मीद है कि सारी चीज़ें पढ़ी हुई होनी है और आप लोगों को समझ आ चुकी होनी है। बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, अब यहाँ पे इन वेरिएबल जो है हमारे पास P1 V1 और P2 है, इनकी वैल्यू सिंपली पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करेंगे, वी गेट V2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू क्या है? 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, V1 की वैल्यू 350 सेंटीमीटर क्यूब, ये ऊपर से आप लोगों ने देख के लिख लेनी है। P2 की वैल्यू 325 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब यहाँ पे ये जो सेम यूनिट्स हैं, ऊपर और नीचे सेम यूनिट हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी और ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये क्या हो गया? कैंसिल हो गए। अब आपने 650 को 350 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद 325 से डिवाइड कर देना है। जब आप 325 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास न्यू वॉल्यूम आ जाएगा। जस्ट अब देखें सेंटीमीटर क्यूब रह गया, यानी कि वॉल्यूम का यूनिट ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे। तो V2 कितना आ गया? 700 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है कि पहले वॉल्यूम कितना था? 350 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम कितना हो गया? 700। तो क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम डबल हो गया। उन्होंने क्या किया? प्रेशर जो था वो 650 से 325, यानी कि प्रेशर क्या किया? बढ़ाया, सॉरी प्रेशर कम किया। 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से 325 मिलीमीटर ऑफ मरकरी किया, यानी कि प्रेशर 650 से 325 पे किया, कम किया प्रेशर। जब प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम ओबियसली क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अब उन्होंने प्रेशर 2 टाइम कम किया तो वॉल्यूम जो है ना वो कितना बढ़ा है? 2 टाइम वॉल्यूम बढ़ गया, तो द वॉल्यूम बिकम डबल।
नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर बिल्कुल सेम टू सेम यही न्यूमेरिकल है, यही फार्मूला पुट करना है आप लोगों ने। जस्ट यहाँ पे आप लोगों ने वॉल्यूम फाइंड किया है और उस न्यूमेरिकल के अंदर आपने प्रेशर फाइंड करना है। तो 785 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस वाज एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कहते हैं कि आपके पास एक गैस है, उस गैस का जो वॉल्यूम है कितना है, इनिशियल वॉल्यूम 785 सेंटीमीटर क्यूब है, और वो जो गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वो गैस का जो प्रेशर है वो कितना है 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कहते हैं कि अगर वॉल्यूम इफ़ वॉल्यूम इज़ रिड्यूस टू 350 सेंटीमीटर क्यूब, अब उन्होंने क्या किया कि वॉल्यूम को कम कर दिया। वॉल्यूम पहले कितना था 785 से उन्होंने क्या कितना कम किया 385 पे ले आए, 350 पे ले आए, सॉरी 350 सेंटीमीटर क्यूब पे वॉल्यूम ले आए। तो व्हाट विल बी द प्रेशर, जब वॉल्यूम उन्होंने कम किया तो प्रेशर क्या यानी कि क्या होगा, तो ओबियसली जब वॉल्यूम कम किया गया तो प्रेशर बढ़ेगा। तो देखते हैं कितना बढ़ता है। तो गिवन डाटा V1 इनिशियल वॉल्यूम ये 785 सेंटीमीटर क्यूब, और इनिशियल प्रेशर जो पहले लग रहा था 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो अगेन उन्होंने वॉल्यूम क्या किया, कम किया। जब वॉल्यूम कम किया तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोगों ने फाइनल प्रेशर फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है। अगेन सोल्यूशन एज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ से आप लोगों ने सिंपल क्या करना है P2 निकाल लेना है। ये P2 V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये V2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, V1 और V2 नीचे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स वी गेट P2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू 785 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये यूनिट्स, ये वाला वॉल्यूम और ये भी क्या है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप 600 को 785 से मल्टीप्लाई करेंगे और 350 से आप डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1345.7 यानी कि 1345.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आपके पास P2 प्रेशर आ गया। अब अगर आप यहाँ तक आप करते हैं तो आपका आंसर क्या है, ठीक है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये मजीद एक्स्ट्रा स्टेप अप करना चाहते हैं, प्रेशर जो है ना आप ATM में फाइंड करना चाहते हैं, प्रेशर के बहुत सारे यूनिट है, ATM है, टॉर है, आप टॉर में करना चाहते हैं, ATM में करना चाहते हैं, पास्कल में करना चाहते हैं, जिसमें मर्जी करना चाहते हैं आप लोग कर लें। तो इन्होंने जस्ट ATM में किया। ATM एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है ना वो कॉमनली यूज़ किया जाता है, इस वजह से उन्होंने ATM में कर दिया इसको। तो ATM जो है ना आपको पता है कि 1 ATM जो किसकी इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 1 ATM किसकी इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो 760 क्या कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिया, तो आगे क्या आ जाएगा ATM आ जाएगा। ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे साथ में आप लोग क्या लिख लेंगे ATM। ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है ना ये कितना जैसे ही ख़त्म होगा, कैसे क्यों ख़त्म होगा, हमें पता है कि 1 ATM जो होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। तो जैसे ही आप 760 डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.77 ATM ये आपके पास प्रेशर आ गया। अच्छा, वॉल्यूम कैसे बढ़ा आप लोग देखें, सॉरी प्रेशर कैसे बढ़ा। आपने जैसे ही वॉल्यूम जो है ना वो कम किया तो प्रेशर बढ़ गया। पहले प्रेशर कितना था, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो यहाँ पे कितना हो गया 1345.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गया। सही है, यानी कि प्रेशर बढ़ गया। ये तो नीचे 1.77 ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। अगर आप इसको भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करते हैं तो ये 1.77 ATM से कम होगा। समझ आ गई इस चीज़ की। तो इन दिस वे प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया जैसे ही उन्होंने वॉल्यूम कम किया। तो इस तरह हमारे पास ये दो सिंपल से न्यूमेरिकल थे। सिंपल से आपने ये फार्मूला बस जेन में रखना है, ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये सिंपल फार्मूला आप लोगों ने जेन में रखना है और आप लोगों का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाना है। इस तरह ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। पेपर में जो है ना एक एग्जांपल आ सकती है, दोनों में से कोई एक एग्जांपल आ सकती है, तो इस एग्जांपल को मस्ट कीजिएगा। ठीक हो गया। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।